Hello friends, welcome to Scholars Ambition online classes. So today we are going to discuss daily current affairs. आज हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो जो पहली न्यूज है वो है कि यूएन राइट्स बॉडी इलेक्ट्स फिजी इन फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल वोट. बेसिकली क्या हुआ है कि एक यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल होती है, उन्होंने फिजी के एम्बेसडर को 2021 के टर्म के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है. ओके. तो जो यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल होती है उसको यूएनएचआरसी भी बोलते हैं. ठीक है. इन्होंने फिजी के एम्बेसडर को 2021 का प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया है. तो फिजी का एम्बेसडर है कौन? बेसिकली ये एक महिला है, इनका नाम है नजहत समीम खान. ठीक है. और इससे पहले 2020 में ये यूएनएचआरसी की काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं. ठीक है. और इनको जो इलेक्शन हुआ था उसमें 29 वोट मिले हैं आउट ऑफ 47. और इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट में कौन खड़े थे? इनके अगेंस्ट में थे बहरीन के एम्बेसडर थे, जिनका नाम था यूसुफ अब्दुल करीम बुचीरी, एंड दूसरे व्यक्ति थे उज्बेकिस्तान के उलुगबेक लपसोव. ठीक है. तो इसमें इस न्यूज में बहुत ज्यादा नहीं है. इसमें बेसिकली क्या है कि यूएनएचआरसी, यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल ने फिजी को पहली बार प्रेसिडेंशियल वोट में इलेक्ट किया है. ठीक है. फॉर 2021. और जो व्यक्ति इलेक्ट हुए हैं वो है एक महिला, उनका नाम है नजहत समीम खान. ठीक है. बात करते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की. तो इसका गठन जो है, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को हुई थी. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. ठीक है. थोड़ा फिजी के बारे में जान लेते हैं. फिजी, जैसे कि ये मैप में देख पा रहे हैं, ये फिजी का नक्शा है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये न्यूजीलैंड है, और ये है साउथ पैसिफिक ओशन में. तो बेसिकली फिजी जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास, ज्यादा पास नहीं है, करीब 1000-1500 किलोमीटर डिस्टेंस है, में स्थित है. साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है. ठीक है. फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी है, उसका नाम है सुआ. और फिजी के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो है इनके प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. इनका नाम है फ्रैंक बैनिमरामा. फिजी की जो करेंसी है वो फिजियन डॉलर है. और फिजी का जो मेजर रिलीजन है, तो वहां पे ज्यादा 64% लोग ईसाई धर्म को पालन करते हैं. और जो नेक्स्ट बिग रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, जिसको लगभग 28% लोग फॉलो करते हैं. बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ. तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चल रहा है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं वो सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. तो ये एक रिपोर्ट आई है. एक रिपोर्ट यूएन के एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन डेसा, ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स. तो इसमें बताया है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, वो 18 मिलियन है और लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है. मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बाहर रहते हैं वो इंडिया के लोग हैं, और वो टोटल 18 मिलियन है. ठीक है. अगर इंडिया के बाद बात करते हैं तो मैक्सिको और रशिया दोनों के 11-11 मिलियन लोग हैं जो बाहर रहते हैं. इसके बाद चाइना का नंबर आता है, चाइना के 10 मिलियन लोग हैं. और सीरियन अरब रिफ्यूजी, बेसिकली सीरिया के लोग हैं, जो कि 8 मिलियन है. ठीक है. तो सबसे पहले इंडिया है 18 मिलियन, उसके बाद है मैक्सिको एंड रशिया 11 मिलियन ईच, देन चाइना, एंड देन सीरियन अरब रिपब्लिक. ठीक है. अगर हम बात करें जो प्रवासी भारतीय बाहर रह रहे हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? वो सबसे ज्यादा रहता है यूएई में. ठीक है. यूएई क्या है? यूएई इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है. संयुक्त अरब अमीरात. उसके बाद यूएस में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 2.7 मिलियन, और सऊदी अरेबिया में रहते हैं 2.5 मिलियन. ठीक है. तो ये तो बात हो गई जो प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं और कौन कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं. अब बात करते हैं कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स रहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं. तो वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस. ठीक है. तो यूएस जो है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स. ओके. तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ा जो कंट्री है, जो लार्जेस्ट कंट्री है, वो ये यूनाइटेड स्टेट्स. और यहाँ पे मोर देन 51 मिलियन माइग्रेंट्स रहते हैं. कितने? मोर देन 51 मिलियन माइग्रेंट्स रहते हैं, जो कि 2020 में मोर देन 15 मिलियन माइग्रेंट रह रहे हैं. ठीक है. और अगर हम टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन की बात करें तो ये टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन के जो सारे प्रवासी लोग हैं
उनकी पॉपुलेशन की, उनकी जनसंख्या का 18% है जो लोग यूएस में रहते हैं। ठीक है, अगर यूएस के बाद देखते हैं तो यूएस के बाद आता है जर्मनी। जर्मनी में जो सेकंड लार्जेस्ट है, और जर्मनी में 16 मिलियन लोग रहते हैं, प्रवासी रहते हैं। और जर्मनी के बाद है सऊदी अरेबिया, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके इज यूनाइटेड किंगडम। फिर अगर हम बात करें जो प्रवासी लोग हैं, जितने भी माइग्रेंट्स हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, उनका नंबर कितना है? 2020 में जो उनका नंबर आया है वो आया है 281 मिलियन। ठीक है, 2020 में। इसके पहले 2000 में था ये 173 मिलियन, 173 मिलियन। एंड 2010 में इट वाज 221 मिलियन। 2010 में 221 मिलियन था। ठीक है, और टोटल जो प्रवासी लोग जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो है टोटल 3.6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जितने भी वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन है, जो संसार की जनसंख्या है, उसके 3.6% लोग बाहर रह रहे हैं, अपने देश से अलग दूसरे देशों में रह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। एक ये न्यूज आई है कि इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे कोई भी बाहर का लीडर, किसी भी बाहर देश का हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट चीफ गेस्ट नहीं आएगा। बेसिकली हमारे यहाँ पे हर बार रिपब्लिक डे पे एक परंपरा चली आ रही है कि हम किसी भी बाहर के देशों के प्रीमियर्स को बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं। ठीक है, और दे टेक द सैल्यूट ऑफ परेड, वो परेड की सैल्यूट लेते हैं। बट इस बार जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने बताया है कि ड्यू टू ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 महामारी चल रही है, उसकी वजह से हमने इस बार डिसाइड किया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहर किसी देश का प्रीमियर व्यक्ति इस बार चीफ गेस्ट नहीं होगा। तो इस बार जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वही परेड की सैल्यूट लेंगे। ठीक है, और ये घटना हुई है, ये पूरे 50 साल में 50 साल में पहली बार हुआ है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे कोई भी बाहर का व्यक्ति हमने एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पहले बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बोरिस जॉनसन, इनको आना था एज अ चीफ गेस्ट, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी है। तो इसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट कॉल एनी फॉरेन लीडर एज अ चीफ गेस्ट दिस ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण लॉन्च किया है। बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही थी। इसमें थर्ड फेज में बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो भी स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, उसमें फोकस उन्होंने कोविड रिलेटेड स्किल्स पे रखा है कि कोविड रिलेटेड स्किल्स, जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई और कोविड के जो नॉर्म्स हो गए जो हमको वर्क प्लेस पे फॉलो करने हैं, उस पर फोकस बढ़ाते हुए हम कैसे लोगों को ट्रेनिंग देंगे, स्किल ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। तो इसमें इन्होंने जो टारगेट लिया है वो 8 लाख कैंडिडेट्स को टारगेट किया है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने में। और ये इन्होंने योजना बनाई है, ये वर्तमान जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, वर्तमान वित्तीय वर्ष, उसी के लिए है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, वो है ये कब से है? ये अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का है। ठीक है, इन्होंने बताया कि मार्च 21 तक के अंत तक हम अब से 15 जनवरी से अब मार्च 21 तक 8 लाख लोगों को कवर करेंगे। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने जो बजट प्रपोज किया है वो करीब 948 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग देंगे वो कैसे देंगे? तो बेसिकली जो इन्होंने एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है आइडेंटिफाई कर रखे, बना रखे हैं, 729 केंद्र इन्होंने बना रखे हैं, उनसे देंगे। इसके अलावा कुछ नॉन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के ट्रेनिंग सेंटर हैं, उसके द्वारा देंगे। और 200 ITIs हैं इन्होंने आइडेंटिफाई करी है, उसके द्वारा देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसको इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? वो करेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, योजना को लागू करेगी। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, जो जो इसको हेड करते हैं, वह है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी न्यूज को देखते हैं। तो एक ICICI बैंक ने एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी नियो के साथ इन्होंने
एक टाई अप किया है टू इशू प्रीपेड कार्ड, टू इशू कार्ड्स टू एमएसएमईज। ठीक है, तो एमएसएमई क्या होती है? एमएसएमई होती है, इसमें हम देखते हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, बेसिकली जो लघु उद्योग होते हैं, लघु कुटीर उद्योग, उनको हम एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है, तो इनके एम्प्लॉयज को ये लोग कार्ड इशू करेंगे। कौन करेगा? आईसीआईसीआई बैंक। और किसके साथ कर रहे हैं? नियो के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो नियो एक फिनटेक कंपनी है। ठीक है, फिनटेक कंपनी क्या होती है? बेसिकली फिनटेक इज नथिंग बट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में फिनटेक बोलते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक और नियो मिलके जो है एक कार्ड बना के दे रहे हैं, जो एमएसएमई, जो ये लघु कुटीर उद्योग में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो एक एमएसएमईज हैं, ये इस कार्ड में जो इनके यहाँ वर्कर्स काम करते हैं उनकी सैलरी अपलोड कर देंगे। ठीक है, और जिसको वर्कर अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कहीं पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, with this MSMEs can upload salaries of their worker on the card and which the worker can utilize as per their need। मतलब जिस हिसाब से जिसकी जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसके हिसाब से वो अपना वो कट कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो ये कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है, इट इज पावर्ड बाई वीजा। तो इसका जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है, ठीक है, वो वीजा का रहेगा। ठीक है, ये वीजा है। ठीक है, जैसे वीजा एक कंपनी है, जैसे मास्टर कार्ड होता है, वैसे वीजा है, ऐसे रुपे कार्ड, तो ऐसे ही है। तो इसमें इन्होंने वीजा के साथ किया है, ये कार्ड बना रहे हैं। तो इनका जो पर्पस है वो ये है कि जो कार्ड ये इशू कर रहे हैं, जो वर्कर्स को इशू कर रहे हैं, ये उन वर्कर्स को कर रहे हैं क्योंकि जो इस तरह के लघु उद्योगों, लघु कुटीर उद्योगों में काम करते हैं वर्कर्स, वो बहुत ही ज्यादा, उनके पास बहुत ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो इस कार्ड के माध्यम से उनको बैंकिंग के इन्वायरमेंट पे लेकर आना चाहते हैं, ताकि वो जो है बैंकिंग की फैसिलिटीज का फायदा उठा सके। ठीक है, अच्छा, इस कार्ड में एक चीज और है कि ये इस कार्ड के माध्यम से इनको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का फंड इनके कार्ड में डाला जा सकता है, इनके अकाउंट में डाला जा सकता है। इंडिविजुअल टू रिसीव फंड्स अप टू 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ये अपने अकाउंट में रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इन्होंने वो भी किया है कि इस कार्ड में फ्री इन्होंने एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी दिया है। ठीक है, और ये कार्ड हम कहीं पे भी वर्कर्स यूज कर सकते हैं, एटीएम्स में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ई कॉमर्स में, स्वाइप मशीन में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं, इनका नाम है संदीप बख्शी। और इनकी जो टैगलाइन है वो है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, ये 2 टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं। तो पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स द प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, मिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, इन्होंने एक 2 दिन की समिट जो है, प्रारंभ करके समिट है, ठीक है, उसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो ये जो समिट है वो हो रही है, उस ये जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, प्रारंभ जो है समिट, वो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, जो 15 जनवरी को जिससे शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा, इस समिट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, डीपीआईआईटी, ये इसको समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस समिट के जो इवेंट है उसको पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? उसको बिम्स्टेक कंट्रीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बिम्स्टेक आपको पता होगा, जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके लिए एक ग्रुप बनाया है कंट्रीज का, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, इंडिया है। ठीक है, इस तरह की कंट्रीज हैं इसमें, इस बिम्स्टेक समिट में। तो इन्होंने ये इवेंट बनाया, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उसके मेंबर्स उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा ये है कि ये एक जो स्टार्टअप्स है हमारे देश में, जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और जो यंग माइंड्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नए आइडिया और इनोवेशन और इन्वेंशन पर काम कर सकें। ठीक है, और इसका फोकस जो है, इस समिट का फोकस है कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और एंगेजमेंट इनको बढ़ाना है। ठीक है, और ताकि जो है, जो आसपास और वर्ल्ड के जो भी ग्लोब के कंट्रीज है, उनके साथ मिलजुल के कलेक्टिवली डेवलप एंड स्ट्रेंथन
स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इंडिया में एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप करना है और उसको सही से स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूती प्रदान करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो समिट है, दिस मार्क्स द 5th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है। तो ये 5वीं वर्षगांठ के रूप में देखा जा रहा है इस समिट को, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने जो एक इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप ड्राइवरलेस मेट्रो कार लॉन्च करी है। तो इंडिजिनस होता है जो मतलब देसी है, ठीक है, जो देश में बना हुआ है, देश में निर्मित है, ठीक है, उसको इंडिजिनस बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक ड्राइवरलेस मेट्रो कार का जो है अनवेल किया है राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ड्राइवरलेस मेट्रो कार जो एक कंपनी है बीईएमएल क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने एक ड्राइवरलेस मेट्रो कार का वो किया था, निर्माण किया था। तो उसका उद्घाटन अभी जो है राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो बेसिकली ये इन्होंने जो बनाया है, ये कोच जो कार मेट्रो कार बनाई है, ये अपनी बेंगलुरु फैसिलिटी में, बेंगलुरु में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो बनाई है। और ये किसके लिए बनाई है? ये बनाई है इन्होंने MMRDA। ठीक है। MMRDA क्या है? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली जो MMRDA मेट्रो डेवलपमेंट का काम करता है वहां पर मुंबई में, उसके लिए इन्होंने ये मेट्रो कार बनाई है और वहां पे ये उसको सप्लाई करेंगे मेट्रो कार्स को। ठीक है। और इन्होंने इसके लिए एक डिपो भी खोला है अपना। ठीक है। चारकोप में, चारकोप मेट्रो डिपो, तो ये इन्होंने खोला है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज है, इंडिया एंड जापान इंक्स MOU टू एनहांस कॉपरेशन इन ICT। तो बेसिकली MOU क्या होता है? एक होता है MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया और जापान ने एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं टू इनहेंस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये जो MOU साइन किया है, तो हमारे यहाँ से जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, जो वो हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने साइन किया है। और जापान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन है टकेदा रायोता, इन्होंने साइन किया है। तो इन दो लोगों ने ये MOU साइन किया है। ठीक है। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रविशंकर प्रसाद जी और जापान के मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन टकेदा रायोता ने किया है। ठीक है। तो इससे जो ये दोनों देश आपस में जो है म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ाएंगे इन द फील्ड ऑफ 5G टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ाएंगे, टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए बढ़ाएंगे, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम टू आइलैंड ऑफ इंडिया, जो हम अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉल करने वाले हैं इंडिया में सप्लाई करने के लिए, उस पर करेंगे, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट पे करेंगे कॉपरेशन, स्मार्ट सिटीज पे करेंगे, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडबैंड, जो अनकनेक्टेड एरिया में हम लोग ब्रॉडबैंड लाने का जो योजना बना रहे हैं उस पर सपोर्ट करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे करेंगे और पब्लिक सेफ्टी पे करेंगे। ठीक है। तो जापान के बारे में बात करते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन, और जापान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो है योशीहिडे सुगा, योशीहिडे सुगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। TEPC अपॉइंट संदीप अग्रवाल एज अ न्यू चेयरमैन। ठीक है। तो इसमें TEPC क्या है? TEPC इज टेलीकॉम इक्विपमेंट सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है। तो बेसिकली जो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है TEPC, उन्होंने संदीप अग्रवाल को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है। अग्रवाल जो हैं, संदीप अग्रवाल, वो दिल्ली बेस्ड कंपनी के दिल्ली बेस्ड पैरामाउंट कम्युनिकेशन करके कंपनी है, इस कंपनी के MD हैं और प्रमोटर भी हैं। ठीक है। इस कंपनी के MD और प्रमोटर भी हैं।
तो इनके पहले कौन थे? वो थे श्यामल घोष। श्यामल घोष कौन थे? एक्स टेलीकॉम सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो टीपीसी ने संदीप अग्रवाल को अभी नियुक्त किया है चेयरमैन। ठीक है, संदीप अग्रवाल जो है पैरामाउंट कम्युनिकेशन के एमडी हैं और प्रमोटर भी हैं, ये इनकी वो कंपनी है। और ये किससे चार्ज लेंगे? ये लेंगे श्यामल घोष से चार्ज लेंगे, और जो कि एक्स टेलीकॉम सेक्रेटरी थे। ठीक है, अगर हम टीपीसी की बात करते हैं तो एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट ने बनाई थी टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो सरकार द्वारा गठित एक इंडिपेंडेंट बॉडी है टू प्रमोट एंड डेवलप एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस। बेसिकली क्या है कि जो हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करना है, उनको डेवलप करना है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उनका हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बेसिकली ये एक बॉडी बनाई गई। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड इन केस ऑफ एनी query you can write into the comment section। ठीक है, आप अपने कमेंट द्वारा हमें, कमेंट के माध्यम से आप हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन या आंसर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।